नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों को रिलायंस कंपनी को ठेके पर देने का विरोध। सीटू कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 20वें दिन भी जारी। बुधवार को वार्ड संख्या 33 के नागरिकों ने धरने को दिया समर्थन। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग को लेकर विद्युत निगम के समक्ष चल रहा आम आदमी पार्टी का धरना बुधवार को 30वें दिन भी जारी। गांव मकासर में प्रशासन गांव संघ अभियान के तहत शिविर आयोजित। शिविर में कई प्रकरणों का किया गया निस्तारण। अवैध गर्भपात से युवती के मौत के मामले में टाउन पुलिस ने चौथे आरोपी को भी किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। निजीकरण पे रोक लगाओ, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए किए गए लंबे आंदोलन की तरह गोदामों का ठेका निरस्त नहीं करने तक लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा नई दिल्ली के नेता अमराराम व पूर्व विधायक पेमाराम भी शामिल हुए। जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष हुई सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नेता व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अमराराम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम अंबानी अडानी को दे रही है। इसके खिलाफ किसानों व मजदूरों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में सीटू व अन्य संगठन प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी गोदाम जनता की सेवा के लिए बनाए गए थे। सरकार आवश्यक वस्तुएं इन गोदामों में रखे, यहाँ से इन आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुँचाए, लेकिन केंद्र सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। इसके लिए पहले 3 कृषि काले कानून लाए गए। इसके खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर सरकार जागी और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम भी निजी हाथों में सौंपने का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि आज महंगाई इतनी हो गई है कि पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का मिलता था वह आज 950 रुपए का मिल रहा है। हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं क्योंकि केंद्र व राज्य में बैठी सरकारें लुटेरों का साथ दे रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सेंट्रल वेयर हाउस व स्टेट वेयर हाउस के जिन गोदामों में किसानों की फसल होनी चाहिए, उन गोदामों में अंबानी अडानी की कंपनियों के उत्पाद जमा हो रहे हैं। इसी निजीकरण के खिलाफ मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। इसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन के रिको सेकंड फेज स्थित सेंट्रल हाउस गोदाम के समक्ष लगभग 2 माह से बेमियादी पड़ाव चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन गोदामों में किसानों की फसल रहनी चाहिए, इन गोदामों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर दिए गए सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम वापस नहीं लिए जाते, तब तक मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक अमराराम, रघुवीर सिंह वर्मा, चंद्रकला वर्मा, गुरप्रिंदर सिंह, रेशम सिंह, छगन चौधरी, शेर सिंह, BS पेंटर, आत्मा सिंह, शिव कुमार, बहादुर सिंह चौहान, जसविंदर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। उम्मीद करता हूँ कि किसान और मजदूर की एकता आने वाले टाइम में और मजबूत होगी। उस आंदोलन में तरह तरह के आह्वान आए। कभी भारत बंद आया, कभी रेल रोको आया, कभी सड़क जाम करने का आया, और पूरे के पूरे इलाके में आप लोगों ने कभी टोल बंद करने का आया। तरह तरह से आपने जहां भी तन से, मन से, धन से जो भी आपने सहयोग किया, उसके लिए आप बारंबार धन्यवाद के पात्र है। और निश्चित तौर पे ये तय है, निजीकरण की नीतियों का परिणाम है। मजदूरों ने जो 70 साल में भारत की आजादी के बाद अपने हक और अधिकार में जितने भी कानून बनवाए थे, ये कोरोना काल में मजदूरों का न केवल किसानों की जमीन हड़पने का कानून, मजदूरों के जितने भी कानून कायदे थे सारे के सारे नष्ट करके 4 कोड बना करके कंपनियों के हवाले ये चाहता है कि देश को लुटाने के लिए अंबानी और अडानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी, अडानी और अंबानी कॉरपोरेट घरानों के कठपुतली है और कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे नाचते हैं। मैं समझता हूं किस तरह से किसानों ने एकता बना करके समाज के तमाम तबके, न केवल मजदूरों का सहयोग था, महिलाओं का संगठन भारी संख्या में आज CITU की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कलेक्टर ऑफिस के आगे यहाँ धरने का प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि निजीकरण के तहत
जिन गोदामों के अंदर जो सेंट्रल वेयर हाउस के, स्टेट वेयर हाउस के हैं, किसानों की फसल होनी चाहिए, व्यापारी की खेती की फसल होनी चाहिए, वहाँ अंबानी और अडानी को हवाले कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी को गोडाउन दिए हैं। हमारी लड़ाई ये है कि ये गोडाउन किसानों के लिए रहना चाहिए, जहाँ सरकार जो है फसल को खरीद के रखे और फिर गरीबों को और राहत के टाइम लोगों को या कोई आपदा के कारण लोगों को जो अनाज दिया जा सके। हमारी इस निजीकरण के खिलाफ लड़ाई है और जब तक ये गोदामों को जो रिलायंस कंपनी को दिए हैं वापस नहीं होते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से सेंट्रल वेयर हाउस को अंबानी अडानी को दे रही है और लगातार पिछले कई महीनों से किसान मजदूर तमाम इस वेयर हाउस को अडानी अंबानी को देने के खिलाफ लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आज पूरे राजस्थान में इस अन्याय के खिलाफ, क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए बनाए गए थे वेयर हाउस की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोग सरकार खरीदे, डंप करे और खरीद के खाने वाले को देने का काम करे। लेकिन लूटने के लिए जिस तरह से किसानों के लिए काले कानून लेके आए थे वही काम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं और आज पूरे राजस्थान में CITU और बाकी संगठन जो भी इस नीति के खिलाफ है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई दोनों ही सरकार जिस तरह से महंगाई से आम जनता को लूटने का काम कर रही है वो पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। थोक महंगाई, खुदरा महंगाई आप देखेंगे कि 400 का सिलेंडर 950 है, 70-80 रुपए का खाने का सरसों का तेल है वो 200 को पकड़ रहा है। तो हर जगह लूट मची हुई है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए केंद्र और राज्य सरकार भी लुटेरों के साथ है, आम जनता के साथ। टाउन स्थित सरकारी अस्पताल के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 20वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को वार्ड संख्या 33 के नागरिकों ने धरने को समर्थन दिया। सबकी एकता, सबकी एकता, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति, संघर्ष समिति। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 20वें दिन भी जारी रहा। 20वें दिन धरने को वार्ड संख्या 33 के नागरिकों ने अपना समर्थन दिया। समर्थन देने वाले नागरिकों ने जन प्रतिनिधियों पर इस मुद्दे को लेकर के उदासीनता बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा उन लोगों ने जन प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में इसलिए भेजा ताकि वे उनकी हितों की रक्षा कर सकें, लेकिन अब लगभग 20 दिनों से यह आंदोलन चल रहा है और इस संदर्भ में कई बार जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की जा रही है, मगर जन प्रतिनिधि उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। वार्ड 33 के नागरिकों ने चेतावनी दी कि अस्पताल को यदि टाउन से जंक्शन स्थानांतरित किया गया तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे लंबा संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही समय क्यों न लग जाए। आप सभी इस संघर्ष के आज साक्षी, आज साथ देने के लिए आए, आप सभी का अभिनंदन। सरकार का जो फैसला इस अस्पताल को नष्ट करने का, इस अस्पताल को खत्म करने का, उसके विरोध में आप सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से हम सबको मिलकर इस संघर्ष को करना है। आगामी 21 तारीख को एक बड़ा रोष मार्च, जिसके अंतर्गत पीएमओ का घेराव किया जाएगा, वो गिरफ्तारियां दी जाएंगी, 21 तारीख को निर्धारित हुआ है। मानगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज को लेकर के एक जो धरना चल रहा है जिला संघर्ष समिति की तरफ से, उस धरने पर आज वार्ड नंबर 33 के जो वार्डवासी हैं वो सारे आज उसको समर्थन देते हुए यहाँ बैठे हैं। और जिला प्रशासन और यहाँ के जो अधिकारी हैं या नेतागण हैं, उन्होंने मिलकर जो एक धांधलीबाजी करते हुए इस हॉस्पिटल के साथ एक धोखा किया है, इस टाउन के साथ धोखा करने का जो प्रयास किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारी जो चीज़ है, हमारा जो हॉस्पिटल है उसको यहीं रहने दिया जाए, वो नवा नहीं जाए। और इसके बारे में जनमत से एक एक जो लोग हैं इस टाउन वासी, उनसे फीडबैक लिया जाए। तो उन सब का कहना यही है कि हमारा हॉस्पिटल हमारे पास ही रहे। लड़ाई ये जिला संघर्ष समिति जो है, जो भी हमारे नेतृत्व, उनके नेतृत्व में जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके अनुसार हमारा पूरा वार्ड, पूरे शहर उनके साथ लड़ने को तैयार है। हम सरकार के साथ, सरकार जिस रूप में चाहेगी उस रूप में लड़ने को तैयार है, ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग को लेकर टाउन स्थित विद्युत निगम के समक्ष चल रहा आम आदमी पार्टी का धरना बुधवार को 30वें दिन भी जारी रहा। बिजली के दाम घटाओ, बिजली के दाम घटाओ।
दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से टाउन स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा बेमियादी धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे नहीं माने जाने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान में बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की गई है। मीटर बदलने के लिए निर्धारित शुल्क 300 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया है। ऑडिट के नाम से विद्युत विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से अवैध वसूली की जा रही है। हाल ही में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली दरों में अतिरिक्त वृद्धि कर कोड में खास का काम सरकार ने किया। सबसे महंगा पेट्रोल एवं डीजल सरकार की ओर से बेचा जा रहा है। आज हर आदमी त्रस्त है। उन्होंने कोरोना काल के समय 3 माह के बिजली बिल पूर्णतः माफ करने, दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बिजली बिलों में शामिल विभिन्न प्रकार के अनावश्यक चार्जेस हटाकर बिजली दरों में कमी करने, बिजली की छीजत रोकने, चोरी भ्रष्टाचार एवं बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर जनता पर डाले जाने वाले आर्थिक बोझ को कम कर जनता को राहत दिलाने की मांग की है। बुधवार को धरने पर सावित्री, रोशनी, माया, बिमला, प्रियंका, सोनिया, कमलेश डिसूजा, बनवारी लाल, लीलाधर, भूपराम, महावीर, गोपाल वर्मा, मदन लाल, सुभाष शर्मा, सुभाष पारिक, ललित चौधरी, दर्शन जिंदल, राकेश बंसल, रामप्रीत, गुरमेल सिंह, राजवीर तथा पार्टी के प्रमुख नेता सुरेंद्र बेनीवाल ने धरना दिया। आज हमारा जो बिजली विभाग के सामने है, आम आदमी पार्टी के बैनर तले जो धरना करने का तीसरा दिन है और हमारी जो मुख्य मांग है वो हम पहले दिन 15 सूत्री जो मांग है वो आईन साहब को दे चुके हैं। इससे पहले हमने एससी साहब को, एक्शन साहब को और जो चीफ साहब है उनको हमने लगातार जनता की जो पीड़ा है, जो लगातार रेट बढ़ाए गए हैं, बिजली के दामों में जो लगातार रेट की वृद्धि हुई है, प्रति यूनिट 33 पैसे फ्यूल चार्ज के नाम पर, सर चार्ज के नाम पर और नगरीय उपकर के नाम पर लगातार रेट बढ़ाए गए हैं और लगातार बिजली विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का लगातार बोलबाला हो रहा है। अगर कोई कनेक्शन लेना होता है तो भी पैसे देने पड़ते हैं, अगर कोई मीटर ठीक करना होता है, मीटर जिसका जल गया तो भी पैसे देने होते हैं। पैसे के बिना बिजली विभाग में कोई काम नहीं होता। लाइनमैन से लेकर जैन साहब से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो और इन्हीं तमाम 15 सूत्री मांगों को लेकर हम अंततः सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना लगाकर हम बिजली विभाग के सामने बैठे हैं और हम आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम राज्य सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर इन 15 सूत्री मांगों पर जल्द भी आपने अगर हमें तुरंत राहत नहीं दिलाई तो हम इस धरने को अनिश्चितकाल के बाद में हम यहाँ पर महापड़ाव डालेंगे और तब तक नहीं उड़ने वाले जब तक आप इन जनता की समस्या को दूर नहीं करोगे, बिजली के दामों को घटाओगे नहीं और जनता को लूटना बंद नहीं करोगे, तब तक वो यहाँ महापड़ाव डाल के बैठेंगे। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम अन्य लोग, किसान वर्ग, महिलाएं, बच्चे सारे इसमें जुड़ेंगे और लगातार ये आंदोलन लगातार बढ़ेगा और एक किसान आंदोलन की तरह ये इसमें विजय हासिल करके यहाँ से उठेंगे। ये बिजली के लिए हो रहा है जो धरना दे रखा है हम लोगों ने, बिजली के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और इसे कम अपने जो पंजाब और हरियाणा में सस्ता किया गया है बिजली को, उसी दौरान हम देखते हुए इसको भी चाहते थे भाई यहाँ राजस्थान में भी कम हो, तो इसी के लिए क्या धरना दिया। वो पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ चुके हैं और यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर हो रही है। ये जो बिजली की अपने बनाते हैं इसके लिए वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि घरों की जो गरीब जनता है वो उसका शोषण हो रहा है, तो इसलिए हम लोग आज के टाइम में ताकि ये हमारा धंधा आगे चले। इसके लिए सपोर्ट है हमारे अच्छी खासी सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आगे से आगे धंधा चले तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रशासन गांव संघ अभियान के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत मक्कासर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रशासन गांव के संघ अभियान के अंतर्गत बुधवार को हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मक्कासर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान समझाइश और राजीनामे से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कई परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रोडवेज के रियायती पास बनाए गए। शिविर प्रभारी और उपखंड अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ व ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह की ओर से ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। शिविर के दौरान टीकाकरण से वंचित ग्रामीणों का कोविड वैक्सीनेशन भी किया गया। सरपंच बलदेव सिंह ने ग्रामीणों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में एवं इसके माध्यम से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया। लाभान्वितों ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन गांव संघ अभियान की सराहना करते हुए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत में आज कैंप लगाया गया है। इसके अंदर सभी गांव के लोगों के, सभी सहकारी संस्थाओं के, सभी विभागों के जो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, जिससे खास करके प्रशासन
और पंचायत समिति, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, विकलांगता के जो भी अपने निःशक्त जन है उनके सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पट्टे बनाने के लिए एक ऐसा अभियान है जिसके अंतर्गत गांव के सभी लोगों के कार्य होंगे। और अभी शुरुआत हुई है। इसके अंदर खास करके पट्टे वितरण करने का कार्य जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने जो प्रयास करके हमारे गांव के जो लोगों को जो एक पट्टों का हक देने का है वो विशेष तौर से है। उसके अंदर कम से कम 51 गांव के जो चिन्हित किए गए हैं उन लोगों का जो है पट्टा वितरण किया जाएगा। और इसके साथ ही वाटर वर्क्स की डिग्गियों की सफाई की जो समस्या है, गांव के अंदर से एक सिंचाई का खाल जा रहा है, उसका भी दोबारा निर्माण और उसके ऊपर कवर करने की बात है। तो इस तरह से गांव के अंदर कोई भी समस्याएं हैं, शमशान भूमि का जीर्णोद्वार है वो भी जो है गांव वालों ने बताया, तो उसका भी हम करेंगे। और गांव के लोगों के जितने भी कार्य हैं, मैं समझता हूं कि तमाम जो कार्य आज के हम कैंप के अंदर करके जाएंगे और जो शेष भी रह जाएंगे वो भी हम आगे जो है जैसे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में गांव के तमाम जो कार्य करेंगे। और मुख्यमंत्री की यही मतलब दिमाग में उनके यही है कि गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन कैंपों का फायदा हो। शिविर लगा हुआ है, इसमें 2 शिविर है। एक संजीवनी योजना का जो राज्य सरकार ने चलाई उसका शिविर है। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया, प्रधान जी हमारे शिविर में पहुंचे हुए हैं कि जो चिरंजीवी योजना में बीमा योजना है उसमें जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है उनका 850 रुपये लग रहा है, उनको भी उस खाद्य सुरक्षा का सेट चालू की जाए और उनको लाभ फ्री वाला फायदा हो जाए। इसमें उसका ये चिरंजीवी योजना में जो इलाज है उसका सहायता मिल सके और जो छोटा किसान है उसका भी, क्योंकि उस योजना में नहीं आ रहा, इसका भी हमने बात किया और शिविर के माध्यम से प्रधान जी और हमारे अधिकारी है सीधा जैसे साहब आ रहे हैं चालू करवाएंगे। दूसरा है कि चिरंजीवी योजना में टीकाकरण जो है कोरोना का है, दूसरे भी है इलाज के, वो सारे यहाँ में दवाई का भी वितरण किया जा रहा है। और जो रोडवेज में जिसकी 60 साल से ऊपर एज निकल गई उसका भी पास रोडवेज का जो छूट है उसका भी शिविर में बनाया जाएगा। रोडवेज का विभाग भी आया हुआ है, विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है और जो दूसरा नहरी विभाग है, समाज कल्याण विभाग के लोग भी आए हैं। जो विकलांग है उनको भी सहायता जो साइकिल मिलनी है या दूसरा है उसका भी काम फॉर्म भरे जाएंगे। हनुमानगढ़ बार संघ के चुनाव 20 दिसंबर को करवाए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी कासिम अली ने बताया कि बुधवार को वोट बनाने की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। जंक्शन स्थित बार संघ के चुनावों को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। निर्वाचन अधिकारी कासिम अली ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि हनुमानगढ़ बार संघ का चुनाव 20 दिसंबर को करवाया जाएगा। इसके लिए नए सदस्यों के वोट बनाने तथा पुराने सदस्यों के वोटों को संधारित करने का काम आरंभ कर दिया गया है। कासिम अली ने बताया कि वोट बनाने के बाद लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 17 दिसंबर को प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। 18 तारीख को नामांकन की जाँच की जाएगी तथा 20 तारीख को सर्वसम्मति न बनने पर पोलिंग करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान के उसी दिन शाम को चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। कासिम अली ने बताया कि आज 15 दिसंबर वोट बनाने की अंतिम तिथि है। उन्होंने अदालत में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं से अधिकाधिक संख्या में वोट बनाकर चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने का आह्वान किया। 22 के लिए चुनाव 20/12/2021 को होने हैं, जिसके लिए कल 14 और 15 तारीख को वोट बन रहे हैं। कल वोटर लिस्ट फाइनल की जाएगी, 17 को नामांकन होगा और 20 तारीख को मतदान होगा। 20 तारीख को गणना शाम को और उसी दिन परिणाम। आज लास्ट डेट है वोट बनाने की 5 बजे तक टाइम है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक
मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अवैध गर्भपात से युवती की मौत के मामले में टाउन पुलिस ने आज चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अवैध गर्भपात से युवती की मौत के मामले में टाउन पुलिस ने चौथे आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पूछताछ में पकड़ी गई दोनों नर्सों ने चौथे आरोपी के बारे में जानकारी दी थी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी पूर्ण सिंह ने बताया कि आरोपी को बीती देर रात्रि को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी दोनों नर्स ममता व कविता से प्रारंभिक पूछताछ में नर्सों ने चौथे व्यक्ति की संलिप्तता बारे जानकारी दी थी। टाउन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर दबिश दी और उसे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चौथे आरोपी का नाम सुखचैन सिंह उर्फ सेठी पुत्र सोन सिंह जाति रामदासिया सिख निवासी गुरुसर है। मामले में इसकी संलिप्तता पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी का अदालत से रिमांड मंजूर करवाया जाएगा ताकि गर्भपात के बाद छिपाए गए भ्रूण के बारे में जानकारी मिल सके। कविता और ममता की पूछताछ से सुखचैन उर्फ सेठी को गिरफ्तार किया है और सुखचैन उर्फ सेठी का आज पीसी रिमांड लिया जा रहा है। पीसी रिमांड लेकर आगे भ्रूण को कहाँ छुपाया है, कहाँ गिराया है, उसकी तस्दीक की जाएगी। और अंकित कुमार को आज जेसी करवाया जा रहा है। मामले में 2 लेडीज और 2 आदमी 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। वो तो अभी तक इनसे पूछताछ में आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में बाद में जो भी होगा आपको अवगत कराते हैं। आर शेट्टी द्वारा स्वरोजगार के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बुधवार को समापन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एवं बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समापन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, विशिष्ट अतिथि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBO 5 के AGM शैतान सिंह मीणा, RBO 6 से AGM बच्चन सिंह मीणा, चीफ मैनेजर राजेश गुप्ता थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर शेट्टी के डायरेक्टर CS परमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डायरेक्टर CS परमार ने बताया कि पिछले 30 दिनों में संस्थान में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें 6 दिवसीय बैंक मित्र प्रशिक्षण, 6 दिवसीय FLCRPS, 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट प्रशिक्षण शामिल रहे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षणार्थियों के रहने खाने पीने सहित तमाम सुविधाएं संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि आर शेट्टी द्वारा बेहतरीन सेवाएं देते हुए ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय आरंभ कर स्वरोजगार से जुड़े। उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित किया कि बैंक ऋण संबंधी फाइलों का तुरंत निस्तारण करे ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को समय पर ऋण सुविधा मिल सके तथा वे अपना कारोबार आरंभ कर सकें। इस मौके पर बैंक अधिकारी बच्चन सिंह मीणा ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला द्वारा बैंक संबंधी किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। उन्होंने बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी देते हुए ऋण प्राप्त करने तथा उसे पुनः लौटाने की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा जो व्यक्ति बैंक का ऋण लेता है उसकी प्रथम प्राथमिकता बैंक को वापस पैसा लौटाने की रहनी चाहिए। एक सोच लेकर के आते हो, एक सपना लेकर के आते हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सपने को साकार करने में आर शेट्टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन जितनी मदद कर सकता है वो हम सब लोग आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और जो ट्रेनिंग आपने प्राप्त करी है, जैसा आप बता रहे थे कि एक BC अगर अच्छे से मेहनत करे तो वो 30,000 से 40,000 रुपये का उसको कमीशन मिलता है। मैं समझता हूँ कि आज के इस समय में ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहा किसी भी कारण से,
तो वो खुद की मेहनत से अगर हर महीना 25,000 से अधिक 30,000 से अधिक कमा पा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने पूरे परिवार को वो एक सम्मेलन प्रदान करता है। ये जो यहाँ समूह है आप सब लोगों का, इसमें केवल और केवल हमारी बालिकाएं, बहनें और ये महिलाएं भाग ले रही है, तो ये तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा है हम सब लोगों के लिए। क्योंकि मैं बार बार इस बात को जोर देता हूँ कि भारत सरकार का भी कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लिंगानुपात जो है सेक्स रेशियो राजस्थान का भी उतना अच्छा नहीं है और हनुमानगढ़ का भी उतना फेवरेबल नहीं है। तो आप सब लोग अगर अच्छे से पढ़ लिख करके या इस प्रकार के कोर्स करके इकोनॉमिकली अगर इंडिपेंडेंट होंगे, आर्थिक रूप से आप संलग्न होंगे, आप सक्षम होंगे, तो जिस परिवार में भी आप जाएंगे, जिस परिवार में भी आप रह रहे होंगे, निर्णय करने में आप अपनी भूमिका निभा पाएंगे। ये आर्थिक FLCRC और ब्यूटी पार्लर का प्रोग्राम जो 7 दिन से चल रहा था, उसका आज समापन समारोह है। इसमें जिला कलेक्टर महोदय भी पधारे थे। तो ये प्रोग्राम आरसेटी की तरफ से हमेशा संचालित रहता है। इसमें स्वरोजगार और ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बैंकिंग नहीं है, उनको बैंकिंग के प्रति पूरी जानकारी दी जाती है। जंक्शन पुलिस ने गांव नवा में 50 लीटर हथकड़ शराब सहित गिरफ्तार किए गए आरोपी को अनुसंधान के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जंक्शन पुलिस ने बीती रात गांव नमा के नजदीक 50 लीटर हथकड़ शराब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को आज अनुसंधान के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना की SI विशु वर्मा ने बताया कि बीती रात सहायक उप निरीक्षक रतनलाल मीणा गश्त कर रहे थे। इस दौरान गश्त करते हुए पुलिस टीम गाँव नवा में रेलवे अंडरब्रिज के पास पहुंची तो मोटरसाइकिल पर आ रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर वापस भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने पीछा कर बाइक रुकवा जाँच की तो पीछे रखे प्लास्टिक के थैलों में 2-2 लीटर की 25 थैलियों में भरी 50 लीटर हथकड़ शराब बरामद हुई। पुलिस ने हथकड़ शराब बरामद कर मौके से मंजीत सिंह पुत्र जेठा सिंह राय सिख निवासी वार्ड नंबर 8 अमरपुरा थेड़ी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हथकड़ शराब के परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उप निरीक्षक विशु वर्मा ने बताया कि आज दिन भर अनुसंधान के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। कल रात्रि को दौराने गश्त एक व्यक्ति को श्री रतन सिंह ASI द्वारा अपने बैग की जेब के अंदर 25 प्लास्टिक की थैलियों के अंदर 2-2 लीटर की जो थैलियां थी 50 लीटर अवैध हथकड़ शराब पकड़ी गई, जिसको आज मैंने बाद अनुसंधान उनकी वजह से कराया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।